अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस सेशन में हम झारखंड टीटी 2026 के लिए सीडीपी यानी नफ्सियात के 10 अहम सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। इसी टाइप के सवालात इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं, लिहाजा अगर आप झारखंड टीटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल बैच जो स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए हम लोगों ने कंडक्ट किया है, जिसमें आपको डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। रॉबर्ट केले ने ये माहिर नफ्सियात का नाम है। रॉबर्ट केले ने नफ्सियाती आमोजिश के उसूल तय करते वक्त आमोजिश के 8 दर्जात तय किए और उनकी सतहों का तयन किया। एक सतह की आमोजिश किए बगैर ऊपरी सतह की आमोजिश तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सी सतह इशाराती आमोजिश के बाद आती है? नंबर 1 है जंजीरी आमोजिश, नंबर 2 है अल्फाज के मजमू की आमोजिश, नंबर 3 है मुहर्रिक रद्दअमल आमोजिश और नंबर 4 मुतअद्दिद इम्तियाजी आमोजिश। तो फ्रेंड्स, ये आमोजिश से रिलेटेड जो है तो रॉबर्ट कीले जो है ये एक माहिर नफ्सियात है। उन्होंने जो 8 दर्जा जो इसके अंदर 8 सतहों का तयन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मुहर्रिक रद्दअमल आमोजिश जो है ये एक सतह की आमोजिश किए बगैर जो है तो ऊपरी सतह तक पहुंचा नहीं जा सकता, मीन्स नामुमकिन होता है। तो ये आमोजिश के जो 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इससे रिलेटेड हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट गैंग के मुताबिक आमोजिश लर्निंग के दर्जात आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आमोजिश जो है तो आसान से मुश्किल की तरफ जाती है। इन नज़रिए में इशाराती आमोजिश यानी कि सिंगल लर्निंग के बाद दूसरा दर्जा मुतहर्रिक रद्दअमल आमोजिश यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग आता है, जिसमें मखसूस मुहर्रिक पर मखसूस रद्दअमल सिखाया जाता है। तो ये मुतहर्रिक रद्दअमल आमोजिश होगा। अब जंजीरी आमोजिश से क्या मुराद है? तो जिसको जो तो चैनिंग लर्निंग कहते हैं। तो मुख्तलिफ आमाल या रद्दअमल को सिलसिलावार जोड़कर एक मुकम्मल अमल सीखना, ये जो है तो जंजीरी आमोजिश कहलाएगा। जैसे कि जूते के तस्मे बांधना। उसके बाद है अल्फाज के मजमू की आमोजिश से मुराद अल्फाज या जुमलों को आपस में जोड़कर याद करना, मिसाल नज़्म या तारीफ़ याद करना। तो ये जो तो अल्फाज के मजमू की आमोजिश रहेंगी। और लास्ट है मुतअद्दिद इम्तियाजी आमोजिश से मुराद मुख्तलिफ मुहर्रिकात, मीन्स जिसको जो तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो मुख्तलिफ मुहर्रिकात में फ़र्क पहचान कर अलग अलग रद्दअमल देना, जैसे कि मिसाल मुख्तलिफ रंगों के इशारों को पहचानना वगैरह वगैरह। तो ये जो तो आमोजिश से रिलेटेड तमाम तर पॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि तालिब इल्म के मुताल्ले करते वक्त तज्ज़िया करना, उसूल तलाश करना, उनका इस्तेमाल करना, उस पर ज़ोर दिया जाए तो आमोजिश की मुंतकली होती है। इसे किस आमोजिश की मुंतकली में बयान किया गया? नंबर 1 है उमूमियत का नज़रिया, नंबर 2 है यकसा अज्जा का नज़रिया, नंबर 3 है दिमागी ज़ाब्ते का नज़रिया और नंबर 4 है वेगले का नज़रिया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उमूमियत का नज़रिया। तो ये नज़रिया जो है इससे रिलेटेड भी हम देखेंगे, लिहाजा उमूमियत के नज़रिए से मुराद जब तालिब इल्म मुताल्ला करते वक्त तज्ज़िया करे, उसूल तलाश करे और उनका नई सूरत हाल में इस्तेमाल करे तो ये आमोजिश की मुंतकली की उमूमियत के नज़रिए यानी कि थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन को ज़ाहिर करता है। यानी कि जो भी सीखा गया इल्म है उसको नई जो तो पुरानी मालूमात को नई मालूमात में इंक्लूड करना, यानी कि कुछ जो है तो नया सीखना। तो ये नज़रिया जो है तो कहलाता है। इस नज़रिए के मुताबिक एक जगह सीखी गई मालूमात या उसूल दूसरी जगह भी इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यकसा अज्जा का नज़रिया। इससे मुराद 2 कामों में मुश्तरक अज्जा हो तो आमोजिश की मुंतकली आसान होती है। मुश्तरक यानी कि एक जैसा यकसा जो तो चीज़ें पाए जाए। मिसाल के तौर पर साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल सीखना, ये जो तो यकसा नज़रिए के अंदर आएगा, यकसा अज्जा का नज़रिया। उसके बाद है दिमागी ज़ाब्ते के नज़रिए से मुराद मेंटल डिसिप्लिन
थियरी जो है कि मुश्किल मज़ामिन के मुताले से जहनी क़ुव्वतें मजबूत होती है। मिसाल के तौर पर रियाजी पढ़ने से याददाश्त और मंतिक बेहतर होता है। और लास्ट है वेगली का नज़रिया, इससे मुराद उमूमियत, तरतीब और मश्क के ज़रिए जहनी सलाहियतों की तरक्की ज़ोर देता है। मीन्स वेगली का नज़रिया जो है तो उमूमियत, तरतीब और मश्क के ज़रिए जहनी सलाहियत की तरक्की पर जो है तो ज़ोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि बच्चों की जहनी तरक्की के हवाले से बच्चों की तरक्की से गौर फ़िक्र और ज़बान पर मबनी उसूल डैश डैश ने पेश किया। यानी कि बच्चों की जहनी तरक्की के हवाले से जो बच्चों की तरक्की से गौर फ़िक्र और ज़बान पर मबनी जो है वो कौन से माहिर नफ्सियात ने पेश किया। इस तरीके से पूछा गया है कि जिसमें जहनी तरक्की में समाजी बैनुल अमल का बड़ा किरदार है और बैनुल अमल में जो आमाल वक़ू पज़ीर होते हैं वही गुफ्तगू से भी ज़ाहिर होते हैं। इस तरह का ख्याल पेश किया, यानी कि कौन से माहिर नफ्सियात ने पेश किया। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है यहाँ पर प्याजे, नंबर 2 है ऑस्वेल, नंबर 3 है ब्रूनर और नंबर 4 है वाइगोत्स्की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 वाइगोत्स्की ने जो है तो इसको पेश किया था, जिसका लेओ वाइगोत्स्की उनका नाम है। उसके अंदर जो है तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वगैरह की जो थ्योरी है जो कि ये मुकम्मल थ्योरी है इनकी, तो ये थ्योरीज़ को भी आपको जहन में रखना है। अब इन माहिर नफ्सियात से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की जो थे लिहाजा वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बच्चों की जहनी तरक्की में समाजी बैनुल अमल यानी कि सोशल इंटरेक्शन और ज़बान को बहुत अहम करार दिया। उनके मुताबिक बच्चे दूसरों से गुफ्तगू और समाजी ताल्लुकात के ज़रिए सीखते हैं और यही अमाल बाद में उनकी सोच और ज़बान में ज़ाहिर होते हैं। प्याजे के मुताबिक बच्चों की जहनी नशोनुमा को मुख्तलिफ मराहिल में बयान किया, जैसे कि उन्होंने इनफरादी सोच और तजुर्बात पर जोर दिया। अब इनके जो तो 4 स्टेजेस है प्याजे के, जैसे कि सेंसरी मोटर स्किल है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट जो तो सेंसरी मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरीके से 4 स्टेजेस में इन्होंने मतलब इनफरादी सोच और तजुर्बात पर जोर दिया। उसके बाद है ऑस्वेल का नज़रिया। तो इन्होंने जो है इनका जो नज़रिया है वो है बामायनी आमोजिश, मीनिंगफुल लर्निंग का नज़रिया जो है तो उन्होंने पेश किया और नई मालूमात को पुरानी मालूमात से जोड़ना, इस पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। उसके बाद है ब्रूनर। इन्होंने जो है तो इनका ब्रूनर ने दरियाफ्त के ज़रिए सीखने इन्होंने जो है तो दरियाफ्त के ज़रिए सीखने पर जोर दिया और तालिब इल्म ख़ुद इल्म हासिल करें, इस तरीके से इनका कहना है। और वाइगोत्स्की जो है उन्होंने समाजी बैनुल अमल और ज़बान को जहनी तरक्की की बुनियाद करार दिया, यानी कि समाज के ज़रिए जो है तो फितरी तौर पर ज़बान को बच्चा सीख रहा होता है। तो इस तरीके से ये तमाम तर माहिर नफ्सियात ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए, ये आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी मज़मून के जिस हिस्से को सीखना है उस हिस्से का तज्ज़िया करना, इल्म को छोटे छोटे मराहिल में तकसीम करना, सवाल व जवाब पूछना, ये दर्ज झेल में से कौन सा तदरीसी तरीका है। यानी कि कोई भी अगर से टॉपिक है उसको हिस्सों में तकसीम करना, उसका तज्ज़िया करना, छोटे छोटे मरहले में जो है तो उसको तकसीम करना और सवाल व जवाब पूछना, ये कौन से तरीक़े तदरीस है, मीन्स तदरीस का कौन सा तरीका है। नंबर 1 है तरकीबी तरीका, नंबर 2 है इज्तिमाई तरीका, नंबर 3 है मुताबिकती तरीका और नंबर 4 है बहस व मुबाहिसे का तरीका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 तरकीबी तरीका। तो इन तरीक़ों से मुतालिक भी हम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो तो देखेंगे, लिहाजा यहाँ पर जो है जो तरकीबी तरीका है उससे मुतालिक दिया गया है कि जिस तरीके में मज़मून को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके तज्ज़िया करते हुए सवाल व जवाब के ज़रिए सीखा जाता है उसे तरकीबी तरीका यानी कि एनालिटिक मेथड कहा जाता है। उसमें मुश्किल मौजू को आसान मराहिल में समझाया जाता है। नेक्स्ट है तरकीबी तरीके से मुराद सबक को छोटे हिस्सों में तकसीम करके मरहलावार सिखाना, जैसे कि अभी हमने डिटेल जो है तो इसके बारे में देखा है। उसके बाद है इज्तिमाई तरीका। इस इज्तिमाई तरीके से मुराद मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर मुकम्मल तस्वुर पेश करना, ये जो है तो इज्तिमाइयत का तरीका होगा। उसके बाद है मुताबिकती तरीका, यानी कि एक मज़मून को दूसरे मज़मून से जोड़कर पढ़ाना, ये मुताबिकती तरीका कहलाएगा। और बहस व मुबाहिसे के तरीके से मुराद गुफ्तगू और तबादले ख़याल के ज़रिए सीखने का तरीक़ा, ये जो है तो बहस व मुबाहिसे का तरीका रहेगा, मीन्स गुफ्तगू में डिस्कशन मेथड जो है तो जिसको कहेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि स्कूल के ख़मरे जमात में अज़ीम
इंसानों की तस्वीर अक़वाल ज़री लगाना और उनकी कहानियाँ तलबा को सुनाना वगैरह बातें दर्ज झेल में दर्ज झेल किस सबक पर मुश्तमिल है, यानी कि किस जो है तो टॉपिक से रिलेटेड है। नंबर 1 है इदराकी, नंबर 2 है महारती, नंबर 3 है अखलाकी और नंबर 4 है मालूमाती। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अखलाकी जो है तो टॉपिक से रिलेटेड है। अब ये इदराकी महारती से क्या मुराद है, मालूमात से रिलेटेड क्या है, तो ये हम देखेंगे। लिहाजा अखलाकी से मुराद अजीम जो है तो इंसानों की तस्वीरें अक़वाल ज़री और उन कहानियों की उनकी जो है तो कहानियाँ सुनाने का मकसद तलबा में अच्छे अखलाक, किरदार और इक़दार पैदा करना होता है, इसलिए ये अखलाकी सबक में शामिल है। उसी तरीके से जो तो इदराकी यानी कि कॉग्निटिव से रिलेटेड, इदराक से मुराद कॉग्निटिव होता है जिसका जो है तो ताल्लुक़ जहन से है, जैसे कि सोचने समझने और इल्म हासिल करने से मुताल्लिक। उसके बाद है महारती यानी कि स्किल बेस्ड, जिसको कहेंगे अमली महारत और हुनर सिखाने से मुताल्लिक है। उसी तरीके से अखलाकी, जैसे कि हमने अभी देखा है डिटेल जो है तो इसके ताल्लुक़ से, जिसको जो तो मॉरल कहते हैं, अच्छे अखलाक, इक़दार और किरदार साजी से मुताल्लिक। और मालूमाती से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव जो है कि आम मालूमात फराहम करने से मुताल्लिक, उसको जो तो मालूमाती यानी कि इंफॉर्मेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल तदरीसी टेक्निक में मौल्लिम की शख्सियत के हवाले से बयानात दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बयान गलत है। तो ये निगेटिव टाइप का फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको ज़्यादा जो तो पूछे जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि 3 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे और एक गलत रहेगा। जो ऑप्शन गलत रहेगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मौल्लिम का लहजा तरीक़े तदरीस पर उबूर, तदरीसी अमल का जामे इल्म ने फ़िक्री सिलसिले और तकनीक के तारुफ़ का तालिब इल्म की तालीम पर बहुत असर पड़ता है, तो ये भी दुरुस्त रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, तालिब इल्म के जहनों में मौजू के तय ज़रूरी रवैया और ज़ौक़ पैदा करने का काम मौल्लिम करता है, ये भी दुरुस्त है। नंबर 3 है तलबा में तालीम से मुतालिक जोश और दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौल्लिम में जोश व जज्बा ज़रूरी है। और नंबर 4 है तदरीस में मौल्लिम का मुनफरिद मकाम है। तो फ्रेंड्स तदरीस में जो है तो मौल्लिम का मुनफरिद मकाम है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है कि सिर्फ मौल्लिम ही जो है तो जोश व जज्बा अगर से दिखाएँ तो वो क्या कहेंगे, उसको तालीम का जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर है। इससे मुतालिक जो है तो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। उससे रिलेटेड दिया गया कि तलबा में तालीम से मुतालिक जोश और दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौल्लिम में जोश और जज्बा ज़रूरी है। ये बयान गलत है, क्योंकि तदरीसी तकनीक में सिर्फ मौल्लिम के जोश व जज्बे पर ज़ोर नहीं दिया जाता, बल्कि मौसर तदरीसी तरीके, वसाइल और तलबा की सरगर्म शिरकत ज़्यादा अहम समझी जाती हैं। उसी तरीके से सिर्फ मौल्लिम का जज्बाती जोश तालीम की कामयाबी की ज़मानत नहीं होता, इसलिए जो है तो ये बयान गलत है। और उसी तरीके से जो बकिया 3 बयानात हैं वो दुरुस्त है, वो आप जो तो उसको रीड कर सकते हो। जैसे कि मौल्लिम का लहजा और तदरीसी महारत तलबा पर असर डालती हैं। अच्छा अंदाज तदरीस तलबा की जो तो सीखने की सलाहियत बढ़ाता है। उसके बाद मौजू के तय मुस्बत रवैया पैदा करना मौल्लिम का काम है, तो मौल्लिम तलबा में दिलचस्पी और रग़बत पैदा करता है इसके ज़रिए। और तदरीस में मौल्लिम का अहम मकाम होता है, मौल्लिम तदरीसी अमल का अहम हिस्सा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नाकाबिल फ़हम से यानी कि नामालूम से मालूम की तरफ है। इसका मतलब नाकाबिल फ़हम से काबिल फ़हम इदराक की तरफ, मुनफरिद तजुर्बात से आम शक्लों की तरफ और मखसूस मिसालों से उसूलों की तरफ, इल्म के हुसूल पर मबनी हर्बर्ट के तरीके को डैश सोच का तरीका भी कहा जाता है। तो हर्बर्ट की जो पंच पद्धति जिसको कहेंगे, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको और कौन सी सोच का तरीका कहा जाता है। नंबर 1 है इस्तिक़राई, नंबर 2 है इस्तिख़राजी, नंबर 3 है नामुकम्मल इस्तिक़राई और नंबर 4 है मुकम्मल इस्तिक़राई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इस्तिक़राई तरीका, जो कि नामालूम से मालूम की तरफ। तो ये इंटरेस्टेड तरीका है जिसको अरस्तु ने पेश किया था, तो लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। उसके साथ कि हर्बर्ट जो है उनके मुताबिक जब तालीम में मखसूस मिसालों से आम उसूलों की तरफ जाया जाए, यानी तजुर्बात से कायदा अख्ज़ किया जाए, तो उसे इस्तिक़राई यानी इंडक्टिव तरीका मीन्स मेथड
कहते हैं, फ़िक्र कहते हैं। इस्तिक़राई यानी कि इंडक्टिव मेथड मखसूस मिसालों से आम उसूलों को अक्स करना। उसी तरीके से इस्तिख़राजी से मुराद डिडक्टिव मेथड यानी कि आम उसूलों से मखसूस मिसालों की तरफ, ये एक दूसरे की ज़िद है। इसमें जो तो ख़ास से आम की तरफ जाया जाता है और इस्तिख़राजी में आम से ख़ास की तरफ। और नामुकम्मल इस्तिक़राई से मुराद इनकम्प्लीट इंडक्शन, चंद मिसालों की बुनियाद पर उमूमी नतीजा निकालना। और मुकम्मल इस्तिक़राई से मुराद कंप्लीट इंडक्शन यानी कि तमाम मिसालों का मुशाहिदा करके मुकम्मल नताइज अक्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि ब्लूम की पेश करदा मकासिद की कारकर्दगी के मरहले में किसी भी महारत को हासिल करने का सबसे पहला मरहला है, यानी कि कौन सा मरहला सबसे पहला है ब्लूम ने जो नज़रिया पेश किया उसके अकॉर्डिंग। नंबर 1 है इयादा, नंबर 2 है यकीन, नंबर 3 है तकलीद और नंबर 4 है इम्तिजाज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तकलीद, ऑप्शन नंबर 3। ब्लूम जो है बेंजामिन ब्लूम, तो उनके मुताबिक नफसी खुरकी यानी कि साइकोमोटर जो है या फिर महारती मकासद में किसी भी महारत को सीखने का पहला मरहला तकलीद होता है, इमिटेशन होता है, जिसमें तालिब इल्म उस्ताद या दूसरे फ़र्द को देखकर वैसा ही अमल करने की कोशिश करता है। और इयादे से रिलेटेड दिया गया है कि रिपीटेशन जो है किसी अमल को बार बार दोहरा कर पुख्ता करना, ये जो तो इयादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कहानी पढ़ते वक्त जो है कहानी के मरकज़ी किरदार की खुशी व गम से मुकम्मल आहंगी होती है। कहानी में मरकज़ी किरदार के अलमनाक तजुर्बात हमारे जहन में उभरते हैं। ऐसे ख़यालात को डैश तख़य्युल कहते हैं। नंबर 1 है तख़लीदी, नंबर 2 है अमली, नंबर 3 है जमालियाती और नंबर 4 है उसूली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तख़लीदी जो है। तो अब क्यों रहेगा वो हम देखेंगे। लिहाजा जो है नंबर 1 जो तो राइट आंसर है, क्योंकि कहानी पढ़ते वक्त कारी यानी कि जो पढ़ने वाला होता है अपने जहन में मरकज़ी किरदार के जज्बात, आमाल और हालात को वैसे महसूस करता है और उनकी जहनी नकल बनाता है। इस कैफियत को तक़लीदी तख़य्युल यानी कि इमिटेटिव इमेजिनेशन कहते हैं, क्योंकि इंसान दूसरों के तजुर्बात और जज्बात को अपने जहन में नकल कर रहा होता है। तो तक़लीदी तख़य्युल यानी कि दूसरों के जज्बात, आमाल या तजुर्बात की जहनी नकल करना। अमली तख़य्युल से मुराद अमली मसाइल के हल और कामों की मनसूबाबंदी से मुतालिक तख़य्युल। जमालियाती से रिलेटेड हुस्न व फ़न और ख़ूबसूरती के एहसास से मुतालिक तख़य्युल। और उसूली तख़य्युल से मुराद उसूल और नज़रियात पर मबनी मंतिकी तख़य्युल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि हम एक वक्त में कितनी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं या तवज्जो की एक जुस्त में कितनी चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं, उसे तवज्जो का दौरानिया कहते हैं। शनाख्त कीजिए कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान तवज्जो की दौरानिया से मुताबिकत नहीं रखता। तो ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बयान जो है जो कि तवज्जो के दौरानिए से मुताबिकत नहीं रखता। नंबर 1 है हर एक की तवज्जो का दौरानिया यकसा नहीं होता। तो ये दुरुस्त रहेगा, ये जो तो सही रहेगा। हर एक का जो देखने का नज़रिया है वो अलग अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, यकसा नहीं होता। नंबर 2 है हर फ़र्द का दूसरे फ़र्द से तवज्जो का दौरानिया मुख्तलिफ होता है, ये भी दुरुस्त है। नंबर 3 है दर्स व तदरीस के वक्त तलबा की तवज्जो के दौरानिए को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये भी जो है तो सही रहेगा। और नंबर 4 है छोटे बच्चों की तवज्जो का दौरानिया तवील होता है और उम्र के साथ साथ उसमें कमी आती है। तो ये गलत रहेगा और ये आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चों का जो दौरानिया होता है तवज्जो का वो तवील नहीं बल्कि कलील होता है, यानी कि कम होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो तो उसमें कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी होती है, वो तवील होता है। तो ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी तवज्जो का दौरानिया जो है वो तवील होता है और उम्र के साथ साथ उसमें जो तो कमी आती है। ये बयान गलत है। वज़ाहत हकीकत में छोटे बच्चों की तवज्जो का दौरानिया कम होता है, जबकि उम्र बढ़ने के साथ साथ तवज्जो का दौरानिया बढ़ता है। इसलिए ये बयान तवज्जो के दौरानिया के उसूल से मुताबिकत नहीं रखता। अब दुरुस्त बयान जो है तो बकिया जो 3 बयान थे वो दुरुस्त है कि हर एक की तवज्जो का दौरानिया यकसा नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ अफराद की तवज्जो की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। उसी तरीके से हर फ़र्द का दूसरे फ़र्द से तवज्जो का दौरानिया मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर इंसान की तवज्जो बरकरार रखने की मुद्दत अलग अलग होती है। उसी तरीके से तदरीस के वक्त तलबा की तवज्जो के दौरानिए को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ये बहुत ही अहम रोल है कि मौल्लिम को सबक
तलबा की तवज्जो के मुताबिक पढ़ाना चाहिए। और उसमें जो तो अगर से तलबा को समझ में नहीं आ रहा है तो टीचिंग मेथड्स में टेक्निक्स में